भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई सोसाइटियों के भूखंड हितग्राहियों के आभार कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भूखंड धारकों ने धन्यवाद प्रेषित किया। इस दौरान माफियाओं के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर गर्जना करते हुए उन्हें चेतावनी दी है कि वे या तो प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो सुधर जाएं। भूखंड धारकों ने सीएम के प्रति आभार जताते हुए कहा कि आपके प्रयासों से हमें अपनी जमीन और प्लाट मिल पाए हैं। आपके कार्यों को इतिहास में लिखा जाएगा। आपने जो किया है वह कभी भुलाया नहीं जाएगा। सभी ने खड़े होकर सीएम के प्रति आभार प्रकट किया और शिवराज सिंह चौहान के जयकारों से कार्यक्रम हॉल गूंज उठा। मैं सोच रहा था कि मैं 1.25 साल में मुख्यमंत्री काहे के लिए बन गया। 1.25 साल का बीच में वनवास हुआ था। अब समझ में आया भगवान ने मुझे न्याय दिलाने के लिए ही 4थी बार मुख्यमंत्री बनाया। मेरे बहनों और भाइयों, मुझे किसी आभार की आवश्यकता नहीं है, किसी स्वागत की जरूरत नहीं है। आपकी आंखों की चमक, आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपके होठों की मुस्कुराहट, आपके दिल की उमंग और उत्साह, इससे बड़ा और कोई उपहार मेरे लिए नहीं हो सकता और कोई स्वागत नहीं। आखिर मैं काय के लिए मुख्यमंत्री? आपका सेवक हूं, सेवक। कोई दम्भ और अहंकार का भाव नहीं है। आपका सेवक शिवराज आपकी सेवा के लिए है, आपको न्याय दिलाने के लिए है और आज मुझे सब कुछ मिल गया। फूलों के हार, जय जयकार, स्वागत द्वारों की जरूरत नहीं है। आपका आनंद चाहिए, आपका संतोष चाहिए। और बाबा आपका, शंकर जी आपका, हमारी टीम का आभार। आपने समस्या की गहराई से मुझे परिचित कराया और जैसे मेरी समझ में आया तो अंदर से आवाज आई, शिवराज काहे के लिए चुप बैठा है, किस दिन के लिए तू मुख्यमंत्री बना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि न्याय दिलाने के लिए ही भगवान ने मुझे 4थी बार मुख्यमंत्री बनाया है। मेरी सरकार का लक्ष्य आम जनता को न्याय और उसका हक दिलाना है। शिवराज ने चेतावनी देते हुए कहा कि खबरदार, भूमाफियाओं, प्रदेश छोड़ देना या 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दूंगा। बदमाशों, बेईमानों, माफियाओं, यह मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान का प्रदेश है। छोड़ देना इसे और जनता के साथ अत्याचार किया तो कहीं का नहीं छोड़ूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कार्यवाही के बाद भूमाफिया भाग रहे हैं। मैंने कहा था टाइगर जिंदा है और टाइगर शिकार पर निकला है। सीएम ने कहा कि हमने धर्म स्वतंत्रता विधेयक बनाया ताकि गलत नीयत से और डराकर धमकाकर बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश किसी ने की तो जिंदगी भर जेल में भेज दूंगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश में अलग अंदाज है और सभी को न्याय है तथा राजधर्म का पालन किया जाएगा। मकान बनवाओ, आउट ऑफ इट आओ और वैधानिक न्याय दिलाओ। ये इतने मजबूत हाथ समझते थे सत्ता के दलाल। कोई भी आगे भी आगे चिपकते हैं। इधर की आई तो इधर हो गए, इधर की आई तो इधर हो गए। अब ये सत्ता के दलाल बचेंगे नहीं। वैधानिक प्रक्रिया भी पूरी करके जरूरत पड़े तो कोर्ट की लड़ाई भी मजबूती से लड़ना है, नहीं तो इधर से उधर से स्टेट स्टेट। अब ये सब इनको नहीं लड़ना, अपन को लड़ना है, साथ मिलकर लड़ना। इनके दाव मैच हम जानते, लेकिन पैसा बांटते फिर और ये बात भी सही है, पहले कहां चूक है ये भी देखना पड़ेगा और उसमें कौन कौन से अधिकारी थे ये भी देखूंगा। मुझे लगता है ये जरूरी है बाकी को भी सबक सिखा देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आप चिंता ना करें, आपका सेवक अभी जिंदा है। जरूरत पड़ी तो खून की अंतिम बूंद तक दे दूंगा, लेकिन न्याय नहीं होगा। शिवराज ने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है और तबाह कर दो माफियाओं को। इंदौर में भूमाफियाओं के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर सीएम ने कहा कि इंदौर मिसाल बनेगा देश के लिए और पूरे प्रदेश में यह अभियान चलेगा। मेरी सरकार का लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य है
आम जनता को न्याय, आम जनता को अधिकार दिलाना, आम जनता को उसका हक दिलाना। और जब इंदौर में मैंने ये सुना तो मैंने ऐलान कर दिया, खबरदार भूमाफियाओं, या तो मध्य प्रदेश की धरती छोड़ देना या जमीन में 10 फुट गहरे में गड्ढा खोद के गाड़ दूंगा। और लोगों ने पूछा कि ये गाड़ने का क्यों कहा? अब गाड़ने का मतलब कोई खड्डा खोद के गाड़ना थोड़ी होता है। अब जैसे भग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, पनाह मांग रहे हैं, इससे बड़ा गड़ाना कोई हो सकता है क्या? बताओ। और मैं फिर कह रहा हूं, केवल इंदौर के लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए, बेईमानों, बदमाशों, ठगों, माफियाओं, याद रखना ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश। छोड़ देना इसे। और जनता के साथ अगर किसी ने अत्याचार और अन्याय करने की कोशिश की तो कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, डंडे की चोट पर। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हार्डिया, सांसद शंकर लालवानी के अलावा पार्षदगण सहित तमाम भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्तागण सैकड़ों आम नागरिकों के साथ मौजूद थे। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हार्डिया और सांसद शंकर लालवानी ने भी संबोधित किया कि आज लोग अपने प्लाट में पूजा कर रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। उन्होंने ईश्वर को देखा नहीं, किंतु उनके जो उद्गार मेरे समक्ष आते हैं तो ऐसा लगता है ना उन्होंने ईश्वर को जरूर देखा है। जब शिव का तीसरा नेत्र खुला, जब भूमाफिया काल हुई तो साक्षात शिव प्रकट हुए और आप लोगों को आपके प्लाट मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज मुझसे इंदौर के लोग तो मिले, किंतु खरगोन, धार, बाग, टांडा, यहाँ के लोग आवेदन दे गए, बोले हमारे यदि भूमाफियों ने कब्जा कर रखा है, हमको ही मुक्ति दिलाओ। ऐसे मतलब उनके पास खबर पहुंच गई, वो यह इंदौर आ गए। एक माननीय मुख्यमंत्री तुलसी नगर का भी बार बार जिक्र आता, मैं आपसे करता हूँ। 2003 के पहले की कॉलोनी सारी एनओसी जारी हो गई, डायवर्शन हो गया, टीएनसी ने नक्शा पास कर दिया, नजूल की एनओसी आ गई। अब ये नजूल ने एनओसी दे दी, फिर अवैध किससे हो गई? क्या उन अधिकारियों पे कोई जवाबदेही नहीं बनती है जिन्होंने नजूल की एनओसी दी, जिन्होंने टीएनसी से नक्शा पास किया और जिन्होंने नगर निगम से नक्शे स्वीकृत किए? यहाँ से लगभग 2 वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर में महेंद्र हार्डिया जी के क्षेत्र में एक फ्लाईओवर का भूमि पूजन करने आए थे। मैं तब इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था और वो चुनाव के पहले की बात थी और मुख्यमंत्री जी ने बोला, बताओ बाबा और क्या चाहिए? उस समय नारे लग रहे थे, बाबा रे बाबा, मुझे ध्यान है। तो माननीय विधायक जी ने कुछ नहीं मांगा, बोले आपने बहुत कुछ दिया है, पर एक चीज मैं मांगता हूँ कि जिन जिन के कॉलोनी में प्लाट है उनको प्लाट हो जाए। मेरी एक ही मांग है, 2 वर्ष पूर्व कहा था और बाबा अभी से नहीं, वर्षों से मैं देख रहा हूँ इसको संघर्ष कर रहे हैं और उसी का परिणाम निकला कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी फिर कुछ समय के लिए सरकार दूसरी आ गई थी और उन्होंने किस प्रकार काम किया उसके बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से बने उन्होंने इशारों में बहुत सारी बातें कह दी और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जनता के लिए फूलों की तरह कोमल हूं पर उन दुष्टों के लिए वज्र की तरह कठोर हूं। वो इशारा था और वो इशारा प्रशासन समझ गया। मैं इंदौर के प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारों को समझकर उन्होंने जिस तरबत्ता से कार्य किए, पूरे देश में एक मिसाल है कि इतने कम समय में इतने ज्यादा लोगों को वर्षों से जो लड़ाई लड़ रहे थे उनको आज उनका हक मिल रहा है।